अनिल मिश्रा जो है, इनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। हम तो चलो नीले कबूतर है, तुम क्या हो? तुम तो जूती भी नहीं हो, तुम तो भीमराव अंबेडकर की जूती का धूल भी नहीं हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है उनकी बराबर करने वाले। उनका 32 डिग्री लेके उस संघर्ष में, उस टाइम में, जिस टाइम संविधान लागू नहीं था, उस वक्त उस इंसान ने संघर्ष करके उन्होंने 32 डिग्री हासिल करी, PhD का डिग्री भी लिया था। उसके बावजूद भी वो विदेश में पढ़ाई करके आए थे और देश के दलितों के लिए लड़े थे। लेकिन तुम्हारी औकात है, तुम लोगों को तो हाथ से हाथ मिला के दलितों को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम लोग तो अपने पूर्वजों का जितना पाप है उसको धोना चाहिए था, लेकिन तुम लोग आज कर क्या रहे हो? शर्म नहीं है थोड़ा सा भी कि थोड़ा सा इतना उम्र हो गए, थोड़ा सा शर्म हो, लेकिन इनके अंदर ना तो शर्म है ना तो लिहाज है। आज दलितों के मुंह पे मूत देते हैं, दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं देते, जबकि संविधान लागू होने के बाद भी आज दलितों के मुंह पे जूते मार देते हैं, IPS को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद हम ये सिखाते हैं, राष्ट्रवाद सिखाते हैं कि देश के लिए मर मिटो, देश की जनता को आगे बढ़ने दो और देश के लिए काम करो, देश के लिए मान सम्मान लेके आओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? देश विदेश में हमारी बदनाम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये लोग? उसके बाद ये लोग राष्ट्रवाद सिखाएंगे हम लोगों को। राष्ट्रवाद के नाम पे पूरा देश को बर्बाद करने में लगे हुए, भगवा के नाम पे ये लोग हुड़दंग मचा रहे। दलित इंसान नहीं है क्या? दलित क्या ऊपर से टपक के आए हैं? हाँ, क्या दलित का धरती फाड़ के निकल के आए हैं? धरती इंसान की जैसे तो पैदा होते दलित भी। आप कहते हो कि आप अपने सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा उत्तम आप लोग अपने आप को समझते हो, आप अपार कास्ट के समझते हो, लेकिन आप लोग क्या इंसानी जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल, क्या उस प्रोसेस से आपने पैदा नहीं हुआ? आपने कैसे पैदा हुआ? या दलित अलग तरीके से पैदा होता है कि आप अलग तरीके से पैदा होते हो? हाँ, आप ये साइंटिफिक तरीके से बताओ ना, प्रूव करो कि आप कैसे पैदा होते हो। उसके बाद भी जब सब एक ही प्रक्रिया के द्वारा इस धरती में आते हैं, जब ऊंचे नीच इन लोगों ने बनाया और इस लोगों ने एक दलित व्यक्ति को पेशाब चटवाया। पहले देखिए आदिवासी के ऊपर इन्होंने मुंह पे पेशाब कर देते हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं। वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और यूपी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और इनके पास इतना पावर आया गया, इतना इनके साहस मिल चुके हैं कि ये लोग जो है पेशाब चटवा देते हैं। अभी यूपी के अंदर इटावा के अंदर आपने देखा था कि एक कथावाचक के ऊपर जो ब्राह्मण की मूत्र के द्वारा उसको शुद्धिकरण कर दिया है। ये हो क्या रहा है? अभी देखिए महाराष्ट्र पुणे में क्या हुआ है कि वहाँ पर कुछ नमाज पढ़ रहे थे, कोई दुआ कर रहे थे, उसके बाद वहाँ जाके उस किले के अंदर जाके ये लोग गोमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण कर रहे हैं। बताइए, इनका इतना ज्यादा वो हो गया कि देश को ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? गोमूत्र और उससे ये शुद्धिकरण करेंगे, मूत्र से शुद्धिकरण होगा। कभी इंसानों के मूत्र के द्वारा शुद्धिकरण कर देते हैं, कभी गाय मूत्र के द्वारा शुद्धिकरण कर देते हैं। हमारे देश जा कहाँ रहे हैं? पर अब तो हद हो गई ना, देखिए पेशाब पिलाया जा रहा है ना। वही तो कह रही हूँ, अभी मैंने एक न्यूज और देख रही थी, वहाँ पर पेशाब भी पिलाए जा रहे हैं और इनको भी तो पेशाब चटवाए, यानी कि पिलाया इनको भी। एक बुजुर्ग इंसान क्या इतना हद कर सकते हो आप? आपका बस चले। आप बताइए, हम लोग तो किताब में पढ़ने के लिए मिल रहे थे, आज हम देख रहे हैं आज संविधान लागू होने के बाद भी इन लोगों के अंदर इतना साहस है कि ये लोग वही व्यवस्था फिर से रिपीट करना चाह रहे थे। यही सिखाता है कि इन लोगों को सिखाते होंगे। RSS सिखाते क्या है? RSS यही तो सिखाते हैं कि अल्पसंख्यक से नफरत करो, मुसलमानों से नफरत करो, दलितों से नफरत करो। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? दुख की बात यह है कि ये लोग तो मुट्ठी भर है, लेकिन जो ST SC OBC की जो लोग हैं इनको समझ में नहीं आ रहे। इनको ये समझ में नहीं आ रहे कि हमारी कंधे पे रख के गोलियां चला रहे हैं, ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। दुख की बात ये है कि जो लोगों को आप समझाने जाओगे वो समझ में नहीं आते। यही लोग तो हिंदू रास्ते की झंडा लेके घूम रहे हैं। और कौन घूम रहे हैं बताइए? हिंदू रास्ते कौन? हिंदू रास्ते की सगुफा इन लोगों ने छोड़ दिया, मनुवादियों ने, और उसके बाद उस हिंदू रास्ते को लेके कौन चल रहे हैं? घटनाएं तो लगातार हो रही है ना। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के साथ आपने सुना ही होगा, क्या उसको पीट कर मार दिया गया, CJI के ऊपर जूता उछाला जा रहा है, IPS सुसाइड कर रहे हैं कि मेरा शोषण किया जा रहा है। तो क्या दलित होना इस देश में अपराध हो गया? अपराध ही तो है। सदियों से ये लोग दलितों के साथ कर क्या रहे? मुगल आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले ये लोग सदियों से तो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्या मुगलों ने करा था? क्या सोने पे टैक्स लगाए थे? महिला को कपड़े नहीं पहनने दे रहे थे, मुगलों ने करा था क्या? ये ब्रिटिशर्स ने करा था? यही देश के लोगों ने तो करा था, इस मनुवादियों ने करा था ना। इन लोगों ने तो महिलाओं के साथ दासी प्रथा किसने लेके आए थे? इन लोगों ने लेके आए थे। ये बाल विवाह का व्यवस्था कौन लेके आए थे? यही लोग लेके आए थे। सती प्रथा का व्यवस्था कौन लेके आए थे? यही लोग लेके आए थे। और दलितों के साथ आगे मटका पीछे झाड़ू कौन लेके आए थे? यही लोग करके लाए थे। और दलितों का जो है बाल काटने तक का इनको पाबंदी था। गाय भैंस का बाल काट सकते थे ना, लेकिन दलितों का बाल नहीं काट सकते थे। ये व्यवस्था कौन लेके आए थे? भीमराव अंबेडकर को पद में जो है हर वक्त उनको एग्जाम देना पड़ा था, हर वक्त इनसे लड़ना पड़ा था। कौन व्यवस्था लेके आए थे? जो आप लोग कहते हैं
ये खुद को जो इतना अपने आप को समझते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपर कास्ट का है, एक मिश्रम मध्य प्रदेश से, वो चिल्ला रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है वो उसका वो था, एजेंट था। हाँ, तो इस तरीके की जो बयानबाजी दे रहे हैं, ये साहस कहाँ से मिल रही है? ये साहस इसी सरकार से तो मिल रहा है। आज अगर पेशाब चटवा रहे हैं, अगर पेशाब पिलवा रहे हैं, तो ये साहस कहाँ से मिल रहा है? आप कर सकते हैं ऐसी चीजें? आप कर सकते हैं? आपके अंदर इंसानियत है तो आप ये चीज करना क्या सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये लोग सोच भी सकते हैं, लोग कर भी सकते हैं। ये लोग ये कितना नीचे, इतना कितना मानसिकता नीचे है, सोच कानून से डर नहीं लगता? नहीं लगता भाई, कानून भी इनका, सब कुछ इनका, सब इनके हाथ में है, तो कहाँ से इनको डर लगेगा? सब में ऊंचे ऊंचे पद में ये लोग बैठ रहे। अभी आपने बोला कि जो आईपीएस है, आईपीएस पुलिस का सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप बताइए, अगर लोग कहते हैं कि पैसा और पावर आने की बात सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर पैसा और पावर आने की बात भी वो सुरक्षित नहीं है, वो खुद अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर सीजीआई की बात है तो उनके पास क्या पैसा नहीं, क्या पावर नहीं है? और वो जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पूरे इनके ऊपर कोई ऊंचा पद है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके मुंह पे जूता फेंक दिया जाता है। जूते फेंकने वाला खुलेआम चल रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि बाबा साहब का सम्मान हर कोई करता है, लेकिन जो अनिल मिश्रा का जो आपने जिक्र किया, वो तो लगातार अपमान कर रहा है। अपमान वही तो कह रही हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? अभी आपने देखा होगा, पुलिस ऑफिसर ने जब उनको बर्थडे के लिए मना कर रहे थे, वहां पर इस तरीके की धारा लगे हुए, मत करो सड़क पे, और जय श्री राम का नारा लगा के क्या कर रहे थे? सनातन का अपमान। इन लोगों का सनातन का, इनका पता नहीं दिमाग में क्या घुसा हुआ है। सनातन का अपमान होता है क्या? सनातन यही सिखाता है क्या? सनातन ये नहीं सिखाते भाई। सनातन को अगर जिसने समझा ना, वो सनातन अपने शांति सिखाते हैं, सनातन मेल मिलाप सीखते हैं। हमारे देश किस नाम से जाना जाता है? हमारे देश मेल मिलाप और प्यार के नाम से जाना चाहता है, लेकिन ये सनातन यही सिखाते हैं इनको। ये कौन सी सनातन की बात करते हैं? ये सनातन के नाम पे तो ये लोग धब्बा है। आज सनातन के नाम पे गैस चैम्बर बना दिया पूरा दिल्ली को। आप बताएं, सनातन के नाम पे आज पटाखे फोड़ फोड़ के इन्होंने क्या बना दिया देश के, हमारी सांस नहीं ले पा रहे, और कहते हैं कि 11 सिगरेट की बराबर एहसास हो रहे हैं। हाँ, फ्री में सिगरेट पिलवा रहे हैं। ये सनातन का है, ये सनातन की बात कहते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, सनातन के नाम से तो ये लोग सब कुछ करे। आज गैस चैम्बर अगर बना रहे दिल्ली को, तो कैसे? सनातन के नाम से तो कर रहे हैं। आप बताइए कि पहले अरविंद केजरीवाल का सरकार ने जब यमुना में वो डालते थे, दवाई डालते थे जाग हटने के लिए, तो वो कहते थे कि जहर है। आज वही बीजेपी कर रहे हैं सनातन के नाम पे कि भाई हम लोगों ने तो अभी पूरा यमुना साफ कर दिया, जाग खत्म हो गए, वही मेडिसिन डाल रहे हैं, अब जहर नहीं हुआ। ये सनातन के नाम पे ये लोग पूरा दिल्ली को पूरी तरीके से हवा में जहर घोल दिया है। हवा में आज जहर घुल रहे हैं और पटाखे फोड़ने के लिए बोल रहे थे सनातन के नाम पे। ये ना तो लोगों को समझ में आएगा, ना तो नेताओं को तो खैर समझ में आ गए। नेताओं के घर में तो प्योरीफाई लगा हुआ है, लेकिन आपके घर में है, मेरे घर में है, हम लोग तो इसी यही सांस ले रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो दलितों को ये लोग समझते हैं, ना तो आम जनता को ये लोग कुछ समझते हैं। दलित तो ऐसा हो गया कि दलित होना इस देश का गुनहगार हो गया है। दलित होने पहले तो मुसलमानों के नाम पे ये लोग हुई हल्ला करते थे, क्योंकि मुसलमानों के नाम पे दलितों का वोट लेते हैं। मुसलमानों के नाम पे ये लोग दलितों का पूरी तरीके से अपनी तरफ करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए झंडा उठा के घुमाने वाले कौन है? वो भी तो दलितों को ही तो शामिल कर लेते हैं ना। आज 85% कौन है? ये ST SC OBC आदिवासी के ही तो लोग हैं, लेकिन उन्हीं के हाथ में झंडा देते हैं और झंडा देके हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं। तो मनुस्मृति में, आप तो देश संविधान से चल रहा, तो क्या मनुस्मृति को मानते हैं? मनुस्मृति को मानते हैं भाई, संविधान तो आप मानते हो, संविधान तो हम मानते। संविधान आने के बाद किसका सुविधा हुआ है? संविधान में किसको बेनिफिट मिला है? संविधान में जो बेनिफिट मिला है, ये ST SC OBC लोगों को ज्यादातर मिला है, क्योंकि हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा भाई। हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा हर चीजों के लिए। उनको तो सारी चीजें यूं ही मिल रहे थे। हिंदू कोड बिल आने के बाद कौन विरोध में आ रहे थे? यही लोग आ रहे थे ना, विरोध कर रहे थे। यही तो विरोध करके हर सड़क पे आ गए थे, संसद में भी विरोध हो रहा था। ये क्यों विरोध कर रहे थे? इसीलिए विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को पूरी तरीके से पावर ना दिया जाए। महिलाओं के, अगर महिला अपनी शक्ति दिखाने आ जाए तो महिलाओं के सामने ये लोग तुच्छ हो जाएंगे। तो महिलाओं को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, इसीलिए तो ये लोग विरोध कर रहे थे। आज जो दलितों के जो विरोध करते हैं, क्योंकि दलितों को आपने देखा होगा कि दलितों का पावर, झलकारी बाई कौन थे? कौन से संविधान चाहते थे? क्या झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ पूरा बराबरी में युद्ध नहीं लड़ा? आज झलकारी बाई को कितना लोग जानते हैं, लेकिन झलकारी बाई क्या दलित समुदाय के लोग नहीं थी क्या? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम दलित ना तो धरती फाड़ के आए हैं, ना तो आसमान से आए हैं। ये भी इंसानी प्रक्रिया के द्वारा ही पैदा हुआ है। तो लेकिन 75 साल बाद भी देश में अभी छुआछूत भेदभाव खत्म नहीं हुआ, ना होगा।
ना होने देगा। बरकरार बना हुआ ये बिल्कुल बना हुआ है, बराबर ये लोग बना रहेगा। मायावती, धन्यवाद कि मायावती जी का मुख्यमंत्री बने थे, जो कि दलितों को थोड़ा सा ऊंचा उठने के वो मिला था। उसके बाद अखिलेश यादव जब पिछड़ों को बनाया, मुलायम सिंह यादव आ गए थे, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव आ गए थे, कर्पूरी ठाकुर आ गए थे। ये तमाम जो लोग हैं, यही लोगों की संघर्ष के बाद ही तो ये तमाम चीजें मिला है। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, और ये लोग आने के बाद ही तो थोड़ा सा हम लोगों को मिला था, राहत मिले थे। लेकिन ये लोग फिर से वही व्यवस्था को लेके आ रहे हैं। आज मीडिया पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। ये जो अनिल मिश्रा है मध्य प्रदेश का, ग्वालियर का, ये जो विवाद पैदा कर रहा है, ये जो माहौल खराब कर रहा है, इस पर सरकार क्यों नहीं कर रहा? क्यों करेंगे? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? माहौल खराब हो जाएगा, दो पक्ष लड़ जाएंगे आप। तो मैं वही तो कह रही हूँ, क्यों करेंगे? है किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। बेशक वहाँ पर मोहन यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री है, लेकिन वो कठपुतले की जैसे मुख्यमंत्री है। अभी देखिए आरक्षण के ऊपर उन्होंने साथ देते साथ क्या हुआ, उनके विरोध में यही लोग खड़े हो गए थे ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अनिल मिश्रा जो है, इनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि अनिल मिश्रा, आप ये बताइए कि आप संविधान को पढ़ के आप उस पद में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब अनिल मिश्रा आप भीमराव अंबेडकर को कहते हैं ब्रिटिश का एजेंट था। आपको ये समझ में नहीं आता कि संविधान में किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने सारी सुविधा दिया है। आप किस वजह से बाबा साहब अंबेडकर को टारगेट करते हैं? संविधान निर्माता, हाँ, वो BN राव उनको बोलते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि किसी भी तरीके से भाई फेमस होना है, इसलिए तो भीमराव अंबेडकर को टारगेट कर रहे हैं। कभी मुसलमानों को टारगेट कर दो, कभी इसको कर दो। इनका औकात है यार सामना करने का। हाँ, नीले कबूतर है। हाँ, नीले कबूतर है। हाँ, तुम लोग क्या हो? हम तो चलो नीले कबूतर है, तुम क्या हो? तुम तो जूती भी नहीं हो, तुम तो भीमराव अंबेडकर की जूती का धूल भी नहीं हो। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है उनकी बराबर करने वाले। उनका 32 डिग्री लेके उस संघर्ष में, उस टाइम में, जिस टाइम संविधान लागू नहीं था, उस वक्त उस इंसान ने संघर्ष करके उन्होंने 32 डिग्री हासिल करी, PhD का डिग्री भी लिया था। उसके बावजूद भी विदेश में पढ़ाई करके आए थे और देश के दलितों के लिए लड़े थे। लेकिन तुम्हारी औकात है, तुम लोगों को तो हाथ से हाथ मिला के दलितों को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम लोग तो अपने पूर्वजों का जितना पाप है उसको धोना चाहिए था, लेकिन तुम लोग आज कर क्या रहे हो? शर्म नहीं है थोड़ा सा भी कि थोड़ा सा इतना उम्र हो गए, थोड़ा सा शर्म हो, लेकिन इनके अंदर ना तो शर्म है ना तो लिहाज है। ये भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलेंगे। बदल रही है तो भारत क्यों नहीं बदल रहा? यहाँ क्यों अभी भी छुआछूत, ऊंच नीच बरकरार? भाई नहीं बदलेंगे, ये लोग बदलना नहीं चाहते। आज देखिए चाइना हमारी बाद में आजाद हुआ, आज चाइना क्या कर रहे हैं? आज रोबोट बना रहे हैं चाइना। ठीक है, चाइना आज साइंटिफिक तरीके से कितना आगे बढ़ गए। अमेरिका क्या कर रहे हैं? AI बना रहे हैं। अपने जो जनता को मजबूत करने के लिए AI के द्वारा उनको और ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। उड़ने वाला वो बना रहे हैं, कार बना रहे हैं। ठीक है, हमारे देश क्या कर रहे हैं बताइए? हमारे देश में क्या हो रहा है? गौमूत्र और उसमें उस गोबर में हम लोग लगे हुए हैं। कोई कहते हैं कि गोबर के उसमें जो गाय हकते हैं, उसके बाद उसमें से वो गेहूं निकाल के खाओ, तुम्हारी बच्चा हो जाएगा। इस तरीके के तो ज्ञान देने वाले आ जाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस देश में विकास हो रहा है? ये विकास के नाम पे क्या कह रहे हैं ये लोग? हमारे देश ऐसे विकास होगा, साइंटिफिक तरीके से हमारे देश आगे बढ़ना चाहिए। आज महिला अगर फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं तभी तो ऑपरेशन सिंदूर हो पा रहे हैं। आज बताइए, आज महिला विरोधी ये लोग मानसिकता रखता है, ये लोग दलित विरोधी मानसिकता रखता है, ये लोग जो है मुसलमानों को गाली देता है। आप बताइए, आज हम परमाणु बम लेके जो हम लोग सीना चौड़ा करके दूसरे देश के सामने खड़े हैं, वो परमाणु बम देने वाले कौन थे? अब्दुल कलाम थे ना। लेकिन इनका औकात है। गौस खान कौन थे? आज झांसी में चला जाए, झांसी किला के साथ में रानी लक्ष्मीबाई के किला के अंदर ही गौस खान की वो बना हुआ है, कब्र बने हुए हैं। आप बताइए, गौस खान रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम पे कदम मिला के चल रहे थे। ये लोग आज नफरत फैलाने की बात करें, आज मुसलमानों को अलग थलग कर दिया, आज दलितों के मुंह पे मूत देते हैं, दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं देते, जबकि संविधान लागू होने के बाद भी आज दलितों के मुंह पे जूते मार देते हैं, IPS को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद हम ये सिखाते हैं, राष्ट्रवाद सिखाते कि देश के लिए मर मिटो, देश की जनता को आगे बढ़ने दो और देश के लिए काम करो, देश के लिए मान सम्मान लेके। ये लोग क्या कर रहे हैं? देश विदेश में हमारी बदनाम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये लोग? उसके बाद ये लोग राष्ट्रवाद सिखाएंगे हम लोगों को। राष्ट्रवाद के नाम पे पूरा देश को बर्बाद करने में लगे हुए, भगवा के नाम पे ये लोग हुड़दंग मचा रहे, भगवा शांति सिखाते, ये लोग अशांति फैला रहे। उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी है। आप बताइए, कहां से राष्ट्रवादी दिखाई दे रहे? आज उस बुजुर्ग इंसान के साथ जो हुआ है, शर्मसार नहीं हुआ है? एक को इन्होंने पेशाब पिला देते हैं, हाँ, इनके मुंह पे मूत देते, ये क्या कुछ करेंगे? मुंह पे थूक देते ये लोग, या क्या कुछ क्या रह गया? आप बताइए, आज संविधान लागू होने की बात ये हालत है। लेकिन अगर जिस टाइम संविधान लागू नहीं था उस टाइम समझे कि ये लोग दलितों का क्या बेहाल करके रखा होगा। तो इसीलिए सोचने वाली बात ये है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना है और जनता को खास करके समझना पड़ेगा। जो हिंदूवादी जो तुम लोग खुद को मानते हो ना, ST SC OBC खास करके मैं वो आप लोगों को कहूंगी, जो आप लोग सोचते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र के अंदर आपका स्थान कहाँ है? सोच के देख लीजिए। मंदिर में आप दान
दान दे सकते हो, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकते हो। इसीलिए वक्त आ चुका है कि अपने मुद्दे पे बात करो, और जो नेता मुद्दे पे बात ना करे तो उनको मुद्दे पे लेके आओ। ये हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, और इंसानियत पूरी तरीके से अभी ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर इंसानियत कहीं ना कहीं खो चुके हैं। ये 11 साल के अंदर लोगों के अंदर इतना ज़्यादा नफरत भर चुके हैं कि इंसानों को देखना पसंद नहीं करते। कि वो बुजुर्ग इंसान है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, बुजुर्ग से पूछा भी जा रहा था कि सही में अपना ऐसा क्या, कहने लगे हाँ तबीयत खराब हो गया था मेरा। 65 एज होता है, और आप देखिए जो अच्छा खान पान जिसका होता है, जो अच्छे फैमिली से होते हैं, उनको 65 एज लगता नहीं है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जिसका थोड़ा पैसे की भी कमी होता है या थोड़ा बुजुर्ग होते हैं, तो उनको 65 एज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो बुजुर्ग इंसान दिखाई दे रहा है, वो आप बताइए इस एज के अंदर उनको सांस की बीमारी है, और सांस की बीमारी होने की वजह से वो कह रहे थे कि सांस की बीमारी होने की वजह से वहाँ बैठ गए। और जब खांसते हैं, क्योंकि सांस की बीमारी मेरी मम्मी को भी है, हम बचपन से हमारी मम्मी को हमने देखा है कि सांस की बीमारी में क्या हालत होता है। यहाँ से यहाँ तक नहीं चल के जा सकते थे। जब हम 10th का पेपर देते थे ना, हम खुद खाना बना के जाने के लिए मजबूर, क्योंकि हमारी मम्मी उठ भी नहीं पाते थे। सांस की बीमारी इतना भयानक होते थे। हमें पता है कि सांस की बीमारी में लोगों का क्या हालत है। अब उस बुजुर्ग इंसान को, जिसको सांस की बीमारी थे, अगर खास रखे कि इसमें खांसी बहुत आते हैं, और उसके बाद ये लोग सांस लेने में बहुत कठिन होते, दिक्कत होते हैं, और जिसकी वजह से खांसने की वजह से टॉयलेट पास हो जाते हैं। और ये पूरा वो जो होता है ना, उम्र के साथ साथ ये चीज़ें कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज अगर आम इंसान होते तो थोड़ा सा टॉयलेट को रोक सकते हैं, वो जो है वो पावर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनके साथ अगर ऐसा हुआ भी, तो आप बताइए क्या अपराध है? बताइए कि इंसानों को शर्मसार कर दिया। इन लोगों के अंदर इतना औकात नहीं है, इनका दिमाग नहीं है कि ये लोग ये ना देखे कि ये बुजुर्ग इंसान है। ये इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम चलो तुम पानी से धुलवा लिया, इतना कर लिया, लेकिन उसको चटवाना, ये कौन सी उसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से करना चाहिए? तुम इंसानियत को इतना शर्मसार कर दोगे। हमारे देश जिस नाम से जाना जाता है, जब तक ये लोग वो कह रहे हैं, जैसे आरएसएस का है कि नहीं है मुझे नहीं पता, अगर आरएसएस का भी है ना, तभी आरएसएस वालों को बोलना चाहिए कि ये इंसानियत है, ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रवाद है। कह रहे वो गुंडागर्दी और करता होगा, इसीलिए तो ऐसा हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो आप कर सकते हैं ऐसा कोई? आप अगर ऐसा कोई इंसान देखते तो मुझे लगता है कि वो जाके आप उस इंसान की मदद करते। कोई बात नहीं ताऊ, कोई बात नहीं चाचा, आप बैठो, हम देखते हैं। अगर हमारे जैसे इंसान होता तो हम उनकी सपोर्ट करते, हम उनकी मदद करते, हम उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाते। अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो कम से कम उनके लिए हम कुछ व्यवस्था करते। लेकिन ये इन्होंने क्या किया? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? देश के अंदर पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देते। दलितों के साथ तुम लोग और कितना कुछ करोगे? एक बुजुर्ग इंसान, चाहे वो दलित हो या ना हो, इंसान तो है।